तुम्हें इसमें से कौन सी लड़की पसंद है? ये कहना चाहता था कि मैं श्वेता से शादी करना चाहता हूँ। हम तो ये तूने क्या किया राज? इस लड़की को ऐसे ही शादी करके घर ले आया? एक दिन राज घर पर नहीं था। शर्मा जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजन और छोटा बेटा राज। बड़े बेटी की शादी को 4 साल हो चुके थे और शर्मा जी अब राज की शादी करना चाहते थे। एक दिन सुबह के समय, राज बेटा, यहाँ आओ। ये फोटो जरा देख के बताओ, तुम्हें इसमें से कौन सी लड़की पसंद है? पापा, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं श्वेता से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राज? क्या तुम जानते नहीं तुम्हारे बड़े भाई राजन की अरेंज मैरिज हुई है और देखो तुम्हारी भाभी कितने संपन्न परिवार से है। देखो राज बेटा, पहले हमें ये बताओ कि श्वेता के पापा करते क्या है, किस तरह के घर से है वो लड़की। मेरा मतलब उनकी हैसियत क्या है? हैसियत का क्या मतलब है पापा? आप क्या जानना चाहते हैं? अरे लेना देना कैसे नहीं है। अब वो अपनी बेटी हमारे घर में देंगे तो क्या हम ऐसे ही रिश्ता जोड़ लेंगे? अब देखो राज, आज से 5 साल पहले राजन की शादी 30 लाख में हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम उन्हें 40 लाख में शादी तो करनी ही चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर उनकी हैसियत नहीं है तो फिर कम से कम 30 लाख तो खर्च करने ही होंगे। हाँ राज, पूरे 30 लाख का दहेज लेकर आई है तुम्हारी भाभी। श्वेता के बारे में हमें कुछ तो बताओ। वो हमारे बराबरी के हुए तो हमें तुम्हारी शादी श्वेता से करने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ राज, तुझे तो पता है ना, मेरी शादी 5 स्टार होटल से हुई थी और तेरी भाभी के मम्मी पापा ने मुझे लग्जरी कार दी थी। लेकिन श्वेता के पापा की छोटी सी दुकान है और उनके पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, श्वेता जॉब करती है। पापा, हमें उसके पापा के पैसे से क्या लेना देना? बहुत मनाने के बाद भी शर्मा जी राज और श्वेता की शादी के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें दहेज में अच्छे खासे पैसे चाहिए और श्वेता के पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। अब राज ने मंदिर में जाकर श्वेता से शादी कर ली और उसे घर लेकर आ गया। ये तूने क्या किया राज? इस लड़की को ऐसे ही शादी करके घर ले आया? हमने तुझे मना किया था ना? माँ, मैं जानता हूँ श्वेता बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मंदिर में शादी कर ली और आज से ये इस घर की बहू है। श्वेता ने आगे बढ़कर राज के मम्मी पापा के पैर छुए, लेकिन उन दोनों ने गुस्से से कहा, हम तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानते। तुम जबरदस्ती यहाँ रहना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन ध्यान रखना, तुम इस घर की बहू होने का अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पता है, जब मैं शादी होकर आई थी घर तो पूरा का पूरा ट्रक भर के सामान लाई थी और एक तुम हो हाथ ही लाई हुई चली आई। ऐसा भला कोई शादी होती है? इस तरह खाली हाथ अपने पापा के घर से चली आई? कौन तुम्हें घर की बहू मानेगा? सब लोगों की बातें सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। सब लोगों के जाने के बाद राज ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अच्छे बिहेवियर से तुम्हें सब कोई पसंद करने लगेगा, बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है राज, मैं सबके साथ रहकर उनका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। एक दिन राज घर पर नहीं था। श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने राज की माँ से पूछा, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्या मैं गाड़ी लेकर जा सकती हूँ? क्या कहा? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे गाड़ी अपने मायके से दहेज में ला रही हो। ये गाड़ी राजन की पत्नी की है
उसके पापा ने दी है उसे। तुम्हें कहीं जाना है तो ऑटो से जाओ। इतना ही गाड़ी में जाने का शौक है तो अपने पापा से क्यों नहीं कहा कि तुम्हें भी गाड़ी चाहिए? उन दोनों की बात सुनकर श्वेता चुपचाप वहाँ से चली गई। श्वेता के जाने के बाद मुझे किसी भी तरह इस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से दूर हटाना होगा। मैं चाहती हूँ कि राज की फिर से शादी करवा दूँ किसी अच्छे पैसे वाले की लड़की से। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, राज वैसे भी शहर के बाहर गया हुआ है। कल हम लोग श्वेता को छोड़कर बाहर जाने का बहाना करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा पापा? होना क्या है, रसोई में गैस सिलेंडर खुला छोड़ के जाएंगे। जैसे श्वेता किचन में कुछ काम करने जाएगी, धमाका होगा और सबको लगेगा सिलेंडर फटने से श्वेता की मौत हो गई। हाँ, बहुत अच्छा प्लान बनाया है आपने। ये ठीक रहेगा। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। अगले दिन वो सब लोग घर से बाहर जाने का बोलकर चले गए और रसोई घर में गैस का सिलेंडर खुला छोड़ गए। श्वेता की तबीयत ठीक न होने के कारण उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो अपने लिए खाना बनाने आई तो उसने गैस जलाने के लिए लाइटर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो गैस जलाती, राज ने डोर बेल बजाया। श्वेता बिना गैस जलाए दरवाजा खोलने गई। श्वेता, तुम्हें पता नहीं चला कि कितनी तेज बदबू आ रही है? वो राज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर में अकेली थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। और सब लोग कहाँ गए? सब लोगों को कहीं बाहर जाना था, कह कर गए थे कि शाम तक आ जाएंगे। ये देखो, गैस सिलेंडर तो ये पाइप से लीक हो रही है। ये किसने किया? ऐसा कौन करेगा राज? हो सकता है नली पुरानी हो गई हो, इसलिए कट गई होगी। जब सब लोग शाम को लौटकर घर वापस आए तो श्वेता को सही सलामत देखकर हैरान थे और काफी दुखी भी, क्योंकि वो श्वेता को मरा हुआ देखना चाहती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। कुछ दिन बाद शर्मा जी की तबीयत खराब हो गई और पता चला उन्हें कैंसर हो गया। अब क्या होगा? कैंसर के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कौन सेवा करेगा? देखिए माँ जी, मुझे लगता है हमें पापा को किसी वृद्धाश्रम छोड़ाना चाहिए। वैसे भी यहाँ रहेंगे तो हम सबको भी बीमारी का खतरा होगा। हाँ माँ, वैसे भी कैंसर ऐसी बीमारी है जिससे इंसान का बचना नामुमकिन है। बेकार ही पापा के ऊपर पैसे खर्च करेंगे। कैसी बात कर रहे हो तुम? वो पापा हैं तुम्हारे। देखिए माँ जी, अगर आप पापा को रखकर इलाज करवाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, करवा लीजिए। वैसे भी मैं और राजन फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। हमने वहाँ नई बिल्डिंग में फ्लैट बुक करवा लिया है। क्यों राजन? हाँ, वैसे भी यहाँ पे सबके साथ रहने में अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तभी वहाँ श्वेता और राज आ गए। माँ जी, आप चिंता ना करें, उनके इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं अपनी जॉब से जो भी पैसे कमाए हैं वो सब बुरे समय के लिए ही रखे थे। हाँ माँ, पापा कहीं नहीं जाएंगे। हम उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे और देखना वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। श्वेता और राज की मेहनत की वजह से शर्मा जी कैंसर की बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए। ठीक होने के बाद मुझे माफ कर दो श्वेता बेटा, मैं दहेज की लालच में अंधा हो गया था। तुमने मेरी जान बचाई और उस दिन तुम्हें मारने की चला था। पैसे के कारण मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ।